वेलकम बैक टू साइंस सैनिक चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनहेरिटेड ट्रेट्स का है और इसके हम दूसरा ट्रेट भी पढ़ेंगे जो है एक्वायर्ड ट्रेट। दूसरा ट्रेट है उसका नाम है एक्वायर्ड ट्रेट। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हम आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रेट। ट्रेट कितने टाइप के होते हैं? तो मेनली दो टाइप के हैं। इनहेरिटेड ट्रेट, वैसे ट्रेट जो हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं जन्म के समय, और दूसरे होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। ये ऐसे ट्रेट होते हैं जो हमें दुनियादारी सिखाती है या दुनिया से हमें ऐसे क्वालिटी मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या इनहेरिटेड ट्रेट का? जैसे आपकी आंखें काली हैं, आंखें ब्राउन है, वो आपके माता पिता से मिली आपको, इसलिए उसे कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट, विरासत में मिलने वाले ट्रेट या वारसागत में मिलने वाले ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट में क्या होगा? आप बाइसाइकिल चला रहे हैं, ये आपकी एक क्वालिटी है। आप बाइक चला रहे हैं, आपकी क्वालिटी है, आपका एक गुण है। तो वो एक्वायर्ड ट्रेट में, क्योंकि वो आपको माता पिता के पेट में से, जब आप माता के पेट में से आए तब से आप उसे सीखना नहीं जानते, आपने ये जिंदगी में बड़े होने के बाद सीखा है, तो उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में हम और इसको डीप में पढ़ते हैं। द क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक दैट आर इनहेरिटेड बाय एन ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान। ठीक है, संतान जो अपने माता पिता से क्वालिटीज लेता है, माता पिता से गुण लेता है, उन गुणों को हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। और किस प्रोसेस से लेता है? हेरिडिटी के प्रोसेस से लेता है। ठीक है, ए फादर हैव अटैच्ड ईयरलोब एंड हिज सन आल्सो हैव द सेम। जरूरी नहीं सन का सेम ही हो, पर मानो कि पापा के पास एक अटैच्ड ईयरलोब, हमने देखा था कान ऐसे अटैच होते हैं या नीचे ऐसे नहीं होता है, एक ऐसे फ्री ईयरलोब होते हैं, एक होते हैं अटैच ईयरलोब ऐसे। ठीक है, तो ये अटैच ईयरलोब है, तो मानो कि सन के भी अटैच है, तो सन को कहाँ से वो गुण मिला? अपने पापा से गुण मिला, उसका ट्रेट मिला, तो इसलिए उसे कहेंगे इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो इनहेरिटेड ट्रेट है वो दो टुकड़ों में बढ़ते हैं, दो उसके टाइप है। सबसे पहले था डोमिनेंट ट्रेट, दूसरा आता है रेसेसिव ट्रेट। इन्हें जरा ध्यान से पढ़ते हैं, अभी हम इनके डेफिनेशन देखते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन। सबसे पहले हमारा है डोमिनेंट ट्रेट का। The trait that are taken by an offspring even in the presence of other alternate trait. Free earlobe is dominant. ये हमें ध्यान से समझना एग्जाम्पल के साथ। समझो एक आदमी है, मैन, और एक फीमेल है, दोनों ने मेटिंग की और उनका जो बच्चा हुआ ऑफस्प्रिंग है। समझो ऑफस्प्रिंग को हम बताते हैं ओ से। तो समझो मेल को क्या था? मेल की आंखें ब्राउन थी, फीमेल की आंखें ब्लैक थी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दो ट्रेट हैं। करेक्टर क्या है? आइस। करेक्टर तो आइस है, आंखें, और ट्रेट क्या है? ब्राउन और ब्लैक, दो ट्रेट है। अब बच्चा तो एक ही ट्रेट लेगा इसमें से, ऐसा तो है नहीं ब्राउन ब्लैक दोनों ले सके। तो इन दोनों में से बच्चा जिस ट्रेट को लेगा उसको कहेंगे डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, जिस ट्रेट को बच्चा लेगा उस ट्रेट को कहेंगे डोमिनेंट ट्रेट। इसका अगर हम ऐसे साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो कि दो ट्रेट है हमारे पास, एक और दो, पर उसमें से जो एक ट्रेट लिया जा रहा है दूसरों को छोड़ के, एक लेंगे दूसरा तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, दूसरे को छोड़ के जो एक ट्रेट लिया जा रहा है उस ट्रेट को हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। तो डोमिनेंट ट्रेट का एग्जांपल क्या है? फ्री ईयरलोब, कि ज्यादातर जो इंसानों की संख्या है उसमें सबके कान फ्री होते हैं, ऐसे टाइप के होते हैं। आगे मैंने डायग्राम दिखाया था पिछली वीडियो में, और अटैच के ऐसे होते हैं। तो फ्री ईयरलोब एक डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं रेसेसिव ट्रेट के बारे में। रेसेसिव ट्रेट में क्या लिखा है कि द ट्रेट विच आर नॉट टेकन और आर मार्क्ड ऑफ ड्यू टू अनदर ट्रेट। देखो, जो ट्रेट लिया नहीं गया, ब्राउन आइस थी और एक ब्लैक आइस थी, ब्लैक आइस वाला ले लिया इस वजह से डोमिनेंट है, ब्राउन आइस वाला नहीं लिया इसलिए वो रेसेसिव है। अब जो ब्राउन आइस का ट्रेट है उसे क्यों नहीं लिया? क्योंकि ब्लैक था वहां पे, ब्लैक डोमिनेंट था इसलिए ब्लैक ले लिया, ब्लैक की वजह से ब्राउन नहीं लिया गया, तो इसलिए ब्राउन को कहेंगे रेसेसिव जो नहीं लिया गया, और जो ब्लैक जो ट्रेट ले लिया गया है उसे कहेंगे डोमिनेंट। इसका अगर ईयर्स में बात करें तो फ्री ईयर लोब एक डोमिनेंट होता है, पर अटैच ईयर लोब क्या होता है? रेसेसिव होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? अटैच्ड ईयर लोब, अटैच्ड ईयर लोब। और अगर आप देखना चाहो और इसके एग्जाम्पल देखना चाहो, समझो फादर का जो है, फादर के पास थिक हेयर है, मोटे बाल हैं थोड़े। ठीक है, बालों की जो एक बाल देखो उसका थोड़ा मोटा बाल है। जो फीमेल है, यहाँ मेल ले लेते हैं, फादर के थिक बाल है, फीमेल के है करली बाल। ठीक है, अच्छा एक काम है, थिक की जगह स्ट्रेट ले लेते हैं। मेल के स्ट्रेट बाल है, फीमेल के करली बाल है। बच्चे के अगर करली बाल आए तो यहाँ पे ये इसका डोमिनेंट ट्रेट होगा। ठीक है, और ये रेसेसिव ट्रेट होगा।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि डोमिनेंट ट्रेट आ जाए, कभी